इधर मोदी जी चीन से वापस लौटे और उनके अपने लोग उनके सामने अपना टुकड़ा लेकर पहुंच गए। टुकड़ा इस बात का कि साहेब जो 2 से 3 दिन आप देश में नहीं थे, इन सब के बीच एक बड़ा खेल हो गया है। खेल नंबर 1 कि कैसे आपके अपने ही गुट के लोगों ने खुले तौर पर बागी होने का संकेत दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि शुरुआत उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से होगी और खत्म होगी समर्थन वापसी के साथ। जी हां, 2 दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि जयंत चौधरी जब किसानों के बीच पहुंचे थे तो किसानों में नाराजगी थी। कुछ उनके अपने समर्थक थे जिन्होंने जयंत चौधरी की हल्की फुल्की बात पर जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन मात्र 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। जयंत चौधरी समझ गए जाटों में नाराजगी है, अब बीजेपी के साथ ज्यादा दिन तक चलना ठीक नहीं होगा। तो आखिरकार उन्होंने वहीं उसी जगह ऐलान कर दिया था कि नहीं, बहुत हुआ, जो आप आदेश देंगे वो होगा। इसके बाद खलबली है कि जो 407 वोटों का जुगाड़ इंडिया गठबंधन के पास हुआ है वो बढ़कर 409 हो गए, 2 जयंत चौधरी के सांसद भी। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर यह है कि दक्षिण भारत में जो बीजेपी के अपने सांसद हैं वो खुले तौर पर क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। और यही एक वजह है कि लौटते ही नरेंद्र मोदी साहब को एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान करना पड़ा। आज किसके खाते में कितने वोट रह गए, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, और जयंत चौधरी ने कौन सा ऐसा खेल कर दिया है जिसकी वजह से बीजेपी बहुत बेचैन है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये जो बयान था जयंत चौधरी का, जो भी आपको सुनवा भी दूंगा दोबारा, जो ये बयान था ये किसानों के प्रति एक हमदर्दी लेने का था। हमदर्दी का था कि जयंत चौधरी नहीं चाहते थे एनडीए छोड़ना, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। वो उन्होंने संकेत देना चाहते थे कि किसान इस चीज के लिए मना कर दे कि नहीं नहीं, अब तो आप रहो 2029 तक, तब तक आप पे मंत्री पद है, आप तो भाई अजीत सिंह के बेटे हो, नहीं रहना चाहिए। उनको लगा बेटा समझकर माफ किया जाएगा और मेरा मंत्री पद बरकरार रहेगा। लेकिन इसके बाद भी किसानों में कोई हलचल नहीं देखने को मिली। समझ गए जयंत चौधरी कुछ करना पड़ेगा वरना खेला हो जाएगा। मात्र 1.5 साल बचा है और इन 1.5 सालों के भीतर अगर इन किसानों की, जाटों की नाराजगी आरएलडी के प्रति खत्म नहीं की गई तो यकीन मानकर चलिए पासा पलट जाएगा। चवन्नी पलटी ना पलटी वो तो सबको पता लग गया, लेकिन पासा ऐसा पलटेगा दोबारा सत्ता में आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब कुछ नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा। पहले वो बयान सुनिए, वो बयान खासा महत्वपूर्ण था। उसके बाद दिखाऊंगा कब मीटिंग बुलाई गई है, क्यों मीटिंग बुलाई गई है, ऐसा क्या है, वो तमाम चीजें। पहले बयान सुनिए। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है, यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूं, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। तो किसानों पर नजर है, यही आगे चलकर वोटर बनते हैं, तमाम चीजें। इन सब के बीच किसान कहता है कि ठीक है, ये बातें करते रहो, सुबह शाम में किसानी करते रहते हो, करते बढ़ते कुछ नहीं हो, जरा ये बताओ यूरिया का क्या है। तब तक वो कहते हैं मेरी कुछ मजबूरियां हैं। यूरिया पर मजबूरियां सुना दी किसने? जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी बताने लगे मेरी कुछ बंदिशें हैं, संकेत दे दिया है लेकिन मेरी कुछ बंदिशें हैं। इससे और नाराज हो गए किसान कि अगर यही सब कुछ है, तुम्हारी बंदिशें हैं, तो गद्दी छोड़ क्यों नहीं देते, मंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते। किसने कहा जबरदस्ती हमने बिठवाया है कि मंत्री बनो? मंत्री बनोगे तो कुछ काम कराओगे तभी काम की मंत्री हो ना, वरना क्या जरूरत है शान शौकत दिखाने के लिए मंत्री बने हो। जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही आपने सुना कि 2-3 किसानों जो थे, किसान हैं, समर्थक है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी थे वहां पर 3-4 लोग थे, सिर्फ 3-4 लोगों की आवाज आई जयंत चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी को अपना पासा फेंकना पड़ा। उन्होंने कहा ये और फेंक के देख लेता हूं। उन्होंने कहा मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं और आखिरकार आप जो फैसला करेंगे वही मेरा फैसला होगा। किसानों का ये ठीक है, उनको लगा इस पर रोका जाएगा, रोका कोई नहीं। इसने बेचैनी पैदा कर दी। दरअसल आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी चीन में थे, जिम्मेदारी दी गई थी अमित शाह को की जिम्मेदारी संभाल कर रखना। इन सब के बीच में बिहार के लिए माहौल बना के आऊंगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैला दिया है, उस रायते को चीन में जाकर समेट के आऊंगा कि देखो चीन के साथ और हमने एक ऐसा गठजोड़ बना दिया कि ट्रंप की जरूरत नहीं, वो बकवास करता रहे। लेकिन हो गया उल्टा।
ट्रंप अलग से खेल कर गया, उधर खेल अलग हो गया, तमाम चीजें हो गई। यहां आए तो यहां अलग से रायता फैला हुआ था, जयंत चौधरी ने आंखें दिखा दी। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें भी दिखा दी नरेंद्र मोदी साहब को। क्या तस्वीरें, वो तस्वीरें देखते चलिए। ये तस्वीरें मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी कि तेलंगाना पहुंचे, तेलंगाना के साथ साथ दक्षिण भारत के कई सांसदों से मुलाकात हो रही है। खबर यह है कि एनडीए के कई सांसदों, खासकर बीजेपी के कई सांसदों के संपर्क में आगे बी सुदर्शन रेड्डी, खासतौर पर दक्षिण भारत में। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी का अपना एक वजूद, अपना एक तरीका, और खास तौर पर माना जाता है कि दक्षिण भारत में बी सुदर्शन रेड्डी को जब से प्रत्याशी बने हाथों हाथ लिया भी जा रहा है। इतना सीपी राधाकृष्णन नहीं गए अब तक, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी गए। खबर यह है कि बीजेपी के सांसदों ने उनसे संपर्क किया है, बातचीत हुई है। ये खबर भी पहुंचाई, ये इनपुट भी दिया, और साथ साथ ये तस्वीरें भी दिखाई जिसमें शॉल दिया जा रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई कह रहा है आप बहुत ग्रेट हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें कही जा रही है। इसने थोड़ी बेचैनी बढ़ाई है मोदी सरकार की कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो 2-3 दिन के लिए गया था, 2-3 दिन में दक्षिण भारत भी हुआ है, जयंत चौधरी चवन्नी की तरफ पलटने फिर तैयार है, क्या चल क्या रहा है। इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला क्या है पहले देखिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी पर भारी पड़ रहा है नायडू का दांव। जी, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 8 सितंबर को एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। जैसी ये खबर पहुंचाई गई कि अमित शाह पूरी तरह से फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब की एक बैठक बुला ली जाए। ये बैठक क्या है? दरअसल एक ऐसी ही बैठक बुलाई गई थी, पुस्तकालय भवन है संसद के अंदर, जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन जरा तलाशा जाए कौन कौन साथ है। उस समय जयंत चौधरी साथ थे, ध्यान रखिएगा। जयंत चौधरी ने खुद ट्वीट किया था कि वो सीपी राधाकृष्णन से मिलने गए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था, फिर उनका अपना मन नहीं है एनडीए छोड़ने का। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, अनमन है, लेकिन अपनी पार्टी बचाएं या कुर्सी में, तो पार्टी बचानी होगी, पार्टी रहेगी तो कुर्सी मिलेगी ना, कुर्सी रहेगी तो पार्टी बची रहेगी, जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा भैया, तो उस समय वो खुद गए थे। अब ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो 8 सितंबर को डिनर पार्टी से गायब रहते हैं। सबकी नजर 2-3 राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी पर, वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए 8 सितंबर को एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया कि आइए एक बार जरा बैठकर बात कर लें। सूत्रों के मुताबिक नायडू के पैतरे और जगन रेड्डी के से राजनाथ की बातचीत के बाद समीकरण बिगड़ने और क्रॉस वोटिंग की संभावना का डर मोदी शाह को सता रहा है। यह खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि नायडू साहब जिस तरह के पैतरे चल रहे हैं, पहला यह था कि नायडू साहब ने ही नाम आगे बढ़ाया, बी सुदर्शन रेड्डी का, ये बात क्लियर हो गई। बी सुदर्शन रेड्डी ही थे जिन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू हैं और एनटी रामाराव के बीच जब टसल चल रही थी टीडीपी को लेकर, तब बी सुदर्शन रेड्डी साथ खड़े थे चंद्रबाबू नायडू के, इसलिए वो एहसान कभी भूल नहीं सकते। दूसरा, तीसरा ये कि हाल ही में 371 वाले घोटाला वाला जो पूरा मसला है, वो ईडी और गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर चर्चाएं छिड़ती थी, लेकिन जो ला रहे थे 30 दिन हिरासत या जेल में रहेंगे तो कुर्सी जाएगी, वो चला गया जेपीसी के पास। तब से और ऐंठ गए नायडू, लेकिन नायडू ऐंठते और कहानी बनती, लेकिन उससे पहले ही जगनमोहन रेड्डी के पास राजनाथ सिंह का फोन पहुंच गया। खबरें दबाई गई, दब नहीं पाई, नायडू तक पहुंची। नायडू ने कहा अच्छा तुम ये कर रहे हो तो मैं ये करूंगा, अब मैं तैयार हूं, आओ आमने सामने खेलते हैं। इससे और सकपकाहट पैदा हो गई, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी साहब देश में ही थे, भारत में ही थे, कहीं गए नहीं थे। अब यह है हालत कि चंद्रबाबू नायडू, इसी वजह से मोदी अब एनडीए के कुनबे में एकता साधने और गठबंधन की गांठें कसने की जुगत में जुट गए। अब यह है कि जो 8 सितंबर को बैठक बुलाई गई है, वैसे तो पहले बुलाई जा रही थी जानबूझकर, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 5 तारीख से, आप कहेंगे क्यों नहीं, तो मैं बता दूं, 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आरएसएस की बैठक हो रही है। फिर सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आरएसएस की बैठक है 5 सितंबर से 7 सितंबर तक, 5, 6, 7। मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि 5 से 7 के बीच संघ में, संघ जिस तरीके से उनके लेकर फैसले ले रहा है, क्रॉस हो जाए, इसीलिए उन्होंने 8 तारीख को बुलाई है। 9 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को यह देखा जाएगा कितने लोग वाकई अपने साथ है, क्या चंद्रबाबू नायडू वाले हैं खेल। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ था, यही जयंत चौधरी थे जिन्होंने कच्चा दे दिया था, पहुंचे नहीं थे। पता है आपको ये बात, पहुंचे नहीं थे ये। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट कास्ट किया था, ये पहुंचे ही नहीं थे। यानी मोदी शाह के समर्थन के बावजूद कैसे एनडीए के सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया था, इसकी बान की है। जानते हैं आने वाला वक्त बड़ा मुसीबत भरा है, मात्र बचे हैं 7 दिन। 7 दिनों में कुछ खेल कर लिया तो कर लिया, वरना फंस गए। नमस्कार।